वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 9 मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सबके सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इससे प्रीवियस जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हो चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हो चुके हैं। तो आप वो लेक्चर भी ले सकते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो बेटा आज हमने डिस्कस करना है कि हमने उनकी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर ली थी, रैशनल और इरेशनल नंबर की। तो आज हमने बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो बेटा स्टेटमेंट्स मैंने सारी की सारी जो है वो सामने लिख ली हैं। अब बारी बारी इनको हम डिटेल से जो डिस्कस करेंगे। ये अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो फिर ये सही कैसे होनी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। अगर आपको वाकई इससे फायदा होगा तो आप इसका जो वीडियो का लिंक है वो नेक्स्ट भी अपने फ्रेंड्स को जो है वो शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। थैंक यू। बेटा फर्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू है और फॉल्स हैं। बेटा फर्स्ट ही कहता है कि 2/3 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हमारे माइंड में जो है वो रैशनल और इरेशनल वाला चक्कर होना चाहिए। तो 2/3 कहता है कि ये रैशनल नंबर है। जी बिल्कुल, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं वो रैशनल ही होते हैं। पाई इज अ इरेशनल नंबर। तो बेटा पाई जो है वो कहता है इरेशनल नंबर है। तो पाई आपके माइंड में तो होगा, पाई जो है वो तो बराबर होता है जी 22/7 के। तो ये तो रैशनल हो गया। तो बेटा एक्चुअली ये इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेशन है। तकरीबन ये 22/7 के बराबर लिखते हैं हम इसको, लेकिन ये एग्जैक्टली बराबर नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक्चुअली जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो 3.14 16 अप टू सो ऑन, ये वगैरह वगैरह चलता जाता है, ये स्टॉप नहीं होता। ठीक है, इसलिए पाई जो है ये इरेशनल नंबर है। मीन्स के ये वाला जो है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसको हम इसके आगे टी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका हम 3 स्टेटमेंट की बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में कहता है कि 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बेटा वो होते हैं जो अशारिये के बाद टर्मिनेट कर जाए। मीन्स के 2 3 4 5 डिजिट के बाद वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मीन्स के अशारिये के बाद उसका जो है वो मीन्स के अशारिये के बाद लिमिटेड डिजिट हो। ठीक है, तो अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल 1/9 है, तो हमने 1 पे डिवाइड करना है 9 को। यहाँ लगाया पॉइंट, यहाँ आ गया हमारे पास 10, 1 पे गया 9, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 9, फिर यहाँ पे जो है 1, अब तो सो ऑन, ये 1 जारी रहेगा। तो बेटा इसका मतलब है कि 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है। 1/9 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। मीन्स के ये वाली बात जो है बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा फॉल्स है। इसको मैं F लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट भाई इसी का 4 पार्ट की बात करेंगे। 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब हम इसको भी चेक करेंगे क्या ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मैंने अभी बताया कि वो जो लिमिटेड हो, अशारिये के बाद जिसका कोई हद हो, जिसकी अशारिये के सम डिजिट्स के बाद उसका कोई ना कोई आंसर आ जाए। तो हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 3 पे डिवाइड किया हमने, 3 को डिवाइड किया 4 पे, पॉइंट यहाँ पे 34 7 28, यहाँ पे बच गया आपके पास 2, फिर 0 4 5 20। ये तो बेटा पूरा पूरा जो है वो डिवाइड हो गया। मीन्स के ये हमारे पास वाकई ही टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा बात बिल्कुल ठीक होगी और यहाँ पे मैंने टी भी लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट कहता है 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। तो बेटा रिकरिंग फ्रैक्शन कौन सा होता है? ठीक है, रिकरिंग फ्रैक्शन किस किस्म की होती है? रिकरिंग फ्रैक्शन असल में जो है ये गैर मुख्ततम जो है वो, मीन्स के ये अशारिये के बाद जो है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ही होती है। मीन्स के अशारिये के बाद ये भी नहीं रुकता। ठीक है, इसको भी हम जो है वो डिवाइड कर देख लेते हैं कि ये अशारिये के बाद सम डिजिट्स के बाद स्टॉप होता है या नहीं होता। तो हम इसको 4 को डिवाइड करते हैं 5 पे, तो यहाँ पे आ गया 0.058 40। लेकिन ये तो हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है। रिकरिंग जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा फिर? ये ट्रू होगा, नहीं सॉरी, रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं, ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा इस तरह फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो पांचों की पांचों हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। तो बेटा इसी तरह हम मूव करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने से पहले अगर आपने वाकई ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ काम करने वाले का, स्ट्रगल करने वाले की हौसला अफजाई होती है। मुझे उम्मीद है कि आप वाकई हौसला अफजाई करेंगे। थैंक यू। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने बेटा नंबर लाइन के ऊपर जो हमें नंबर गिवन है, ये नंबर सारे मैंने लिख लिए हैं। तो इन सबको हमने बारी बारी जो है वो इस नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है। ठीक है,
तो ये बेटा आपने स्केल से इसको बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है। इसके ऊपर जो है ना ये आपको इस साइड पे ये पॉजिटिव नंबर नजर आ रहे हैं और इस साइड पे नेगेटिव नंबर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे ये वाले पॉजिटिव ही होते हैं। जीरो से इस साइड पे तमाम नंबर जो है वो जीरो से राइट साइड पे, जीरो के दाएं साइड पे तमाम जो अदाद हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं और जीरो के इस साइड पे नेगेटिव नंबर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हमने जो है वो स्टार्ट करना है, मतलब कि नंबर को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले जो नंबर, अच्छा इसमें ना आपको ये एरो के निशान भी नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये फॉरएवर मींस कि ये जारी है, आगे कंटिन्यू है, ये स्टॉप नहीं हो रही। आपने एक शॉ पढ़ी होगी, मींस के इस फॉर्म में होती है जिसका ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। ये मींस के जारी है, ये रुक नहीं रहा। ये शॉ जो है, ये एरो का निशान, इसका मतलब ये शो करता है कि ये हमारे पास मुसलसल कंटिन्यू है, चल रहा है। इसीलिए ये लाइन जो है ना ये अप टू 100 जारी है आगे, लेकिन मैंने जस्ट यहाँ पे 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव नंबर्स को शो किया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 2/3 को। अब आपने जिसको रिप्रेजेंट करना है 2/3, अच्छा बेटा इसमें ना आप चेक कर लें जिसको आप, वो फ्रैक्शन है या वो वैसे कोई नंबर है, ठीक है। अगर वो बटे की फॉर्म में है तो आप उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने देखना ये है कि जो नॉमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है, मींस के जो बटे में वैल्यू है वो ऊपर वाली वैल्यू से कम तो नहीं है। अगर नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से कम होगी फिर आप उसको जो है वो डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। अगर ऐसे आप करना चाहें ऐसे भी डिवाइड करके आप इसको इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वरना एक ये अब आपको अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो फिर यकीनन बात है कि जो आपका जो पॉइंट है वो 0 और 1 के दरमियान में होगा, 0 और 1 के दरमियान में होगा। अगर नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो, ये आपके पास जो है ग्रेटर हो और ये जो है आपके पास स्मॉल वैल्यू हो, फिर हमेशा जो आपका जो नंबर होगा वो 0 और 1 के बिटवीन कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक है। अब इसको हम जो है 0 और 1 के बिटवीन होगा, आप इसको डिवाइड करके देख लें फिर भी ये 0 पॉइंट समथिंग ही होगा, ठीक है। मींस के 2/3 है, आपने 0 और 1 के 3 पोर्शन बना लेने हैं, ठीक है। 3 पोर्शन बेटा ये आप स्केल से करेंगे, लेकिन ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आप इसके 3 हिस्से बनाएंगे। आपके सामने ये एक खाना नजर आया, आप इसके अंदर 2 लाइंस लगा दें इस तरह, जैसे एक मैंने ये लगा दी और एक मैंने ये लगा दी। ये हमारे पास इसके बेटा हो गए हैं 3 पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर जो है वो 2/3 को रिप्रेजेंट करवाना है, तो मींस के इसका तीसरा हिस्सा होगा, मींस के तीसरा हिस्सा। अब आपको ये नहीं पता, देखें अब आपके माइंड में होगा कि ये मैंने पॉजिटिव तरफ करवाना है या नेगेटिव की तरफ करवाना है। तो बेटा अगर तो इसके साथ नेगेटिव है तो वो नेगेटिव साइड पे होगा, अगर इसके साथ कोई साइन नहीं है मींस के नंबर पॉजिटिव है तो फिर वो पॉजिटिव साइड पे होगा। अब ये यहाँ पे इसका जो है 0 से इस साइड पॉजिटिव है तो ये आपका नंबर जो है ये यहाँ पे लाई करेगा। इसको ऐसे करके आप जो है यहाँ पे लिख दें, ये आपका जो है वो 2/3 ये रिप्रेजेंट हो गया है, ठीक है। इसी तरह जो है हम इसका नेक्स्ट जो है वो पार्ट उसको हम अभी जो है वो उसको करेंगे, उसको भी इसके ऊपर रिप्रेजेंट करवाते हैं। जैसा कि -4/5 है हमारे पास, नेक्स्ट जो वैल्यू है ये आपका फर्स्ट वाला हो गया है, इसको मैं इसके ऊपर टिक कर दिया। नेक्स्ट जो है 4/5 है, देखें इसको मैं रेस करता हूं, इसी के साथ ही आप वो भी देख लें, ठीक है। शॉर्ट टाइम में मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। -4/5 अब आप पहले आप माइंड में ये लेके आए, इसको आप इग्नोर कर दें, प्लस माइनस को। अगर माइनस हमें पता है कि वो माइनस वाले साइड पे ही हमने उसको ड्रा करना है, हाँ जी। -4/5 है। अब चेक करें कि 5 बटे में जो वैल्यू है वो ग्रेटर है ऊपर वाले से या स्मॉल है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, मीन्स के ये भी 0 और 1 के बिटवीन होगा, 0 और 1 के बिटवीन होगा। लेकिन अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे 0 और 1 अब पॉजिटिव साइड पे नहीं, अब आपने नेगेटिव साइड पे आना है। नीचे क्या लिखा हुआ है 5, आपने इसके बनाने हैं 5 हिस्से, इसके आपने 5 पोर्शन बना लेने हैं। कैसे बनाएंगे आप बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ आपने इसको स्केल से बनाना है, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकता है लेकिन मेरे पास स्केल अभी फिलहाल जो है वो मैं इतना बड़ा स्केल नहीं है, तो ये इसको आप 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें, सपोज कर लें। आप इसके अंदर 4 लाइन लगाएंगे तो ये 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ये 1 2 3 ये 4 तकरीबन मैंने ये अंदाजे से लगा ली हैं, ठीक है। तो अब इसको मैंने ड्रॉ करवाना है, अब इसके बेटा मैं ड्रॉ करवाता हूं। मींस के अब आपके माइंड में होगा ये 0 के बिल्कुल करीब होगा या 0 से दूर होगा, तो बेटा 0 से नंबर जितना दूर होगा उतना वो नंबर छोटा होता है, ठीक है। -4/5 मींस के जितना 0 के करीब होगा उतना नंबर नेगेटिव साइड में, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव से 0 से जितना नंबर दूर होता है उतना वो ग्रेटर होता है। नेगेटिव साइड में नंबर 0 से जितना दूर होता है उतना वो माइनस में होता है, उतना वो छोटा होता है, ठीक है। तो बेटा इसका जो है ना आपने इसके 5 बना लिए, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। मतलब 4/5 आपका यहाँ पे बनता है 5वां हिस्सा, मीन्स के ये आपके पास आ गया -4/5
5। ये इसी के अंदर मैंने इसी डायग्राम के अंदर जो है दोनों यूज को करवा दिया, ये भी आपको समझ आ गया। आई होप आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा होगा। बेटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की, इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, गर्मी बहुत है तो, लेकिन कोई इशू नहीं है, तो आप इसको अच्छे से फोकस करें, समझें। अगर नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट को आप लिखें, पहले हमारे पास है 1 होल 3/4, ठीक है। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है इस लाइन नंबर लाइन के ऊपर। ये आपके सामने एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आ गया है, इसको कैसे हमने जो है वो ड्रा करना है। देखें इसको सिंपल सी बात है, आपके पास 1 है, मीन्स के जब आप इसको सही फॉर्म में लेके आते हैं 4 + 3 ये 7/4। मैंने पहले एक चीज बताई थी कि नीचे वाली वैल्यू आपने देखनी है वो ग्रेटर है ऊपर वाले से या स्मॉल है। अगर हम इस तरह करते हैं तो ये तो हमारे पास है भाई नीचे वाली वैल्यू स्मॉल है, ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर, ऊपर वाली वैल्यू स्मॉल है। ये 1 है, 1 मीन्स के 1 से आगे आप आ चुके हैं, मीन्स के 1 और 2 के दरमियान में आपका नंबर लाई करता है। आप इसको डिवाइड करके देख लें फिर भी यही बात होगी, 1 और 2 के बिटवीन आपका नंबर होगा। ये सबसे बहुत ही जबरदस्त जो तरीका है ना वो इसको रिप्रेजेंट करने का यही है। आपके पास 1 और 2 के बिटवीन आपके पास ये नंबर होगा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत जबरदस्त तरीके से आप इसको कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार जी। 1 से 2 के बिटवीन आपने इसको ड्रा करना है जी। तो बेटा इसके हैं 3/4, आप 1 और 2 के बिटवीन इसके आपने 4 हिस्से बनाने हैं, 4 पार्ट्स आपने बनाने हैं। वो कैसे, इसके बना लें आप 4 हिस्से, 1 2 3 4। अब ये देखें मेरे पास कौन कौन से हैं, 1 2 3 एंड 4। ये भाई 3/4 आपका जो यहाँ पे जो है वो लाई करेगा, 3/4 बेटा ये आपका तकरीबन यहाँ पे इसके ऊपर लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा जो है 1 होल 3/4, 1 होल 3/4 आपका यहाँ पे जो है वो लाई करेगा। मीन्स के यहाँ पे इसको हमने ज़ाहिर करवाना है तो यहीं पे होगा इसका पॉइंट जो हमारे पास गिवन है, 1 होल 3/4। अब इसी तरह -2 होल 5/8 है, इसको भी आप करवा देंगे। मैं बता देता हूँ ये कहाँ पे लाई करेगा। ये आपका बेटा जो पॉइंट है -2 होल 5/8 का जो है ये -2 और 3 के बिटवीन होगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में होगा, ठीक है। आपने इसके बना लेने हैं बेटा, इसके 8 हिस्से बनाने हैं आपने छोटे छोटे, ठीक है। आपने 5वें हिस्से पे जाके इसको ड्रा कर देना है। फिर आगे आ जाएं, 2 सही 3/4। अब ये आपका 2 और 3 के दरमियान में होगा, मीन्स के 2 से आगे है। इसको आपने बना लेना है। इसी तरह आपने इसके 4 हिस्से बना लेने हैं। तो आपने 3/4 मतलब यहाँ पे जो होगा इसके ऊपर आपने इसको ड्रा कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है √5। √5 वाले को हमने सॉल्व करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। ये आपके पास √5 है, इसको मैं अच्छे तरीके से करवाता हूँ। ये एक मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक पाइथागोरस थ्योरम आपने किया हुआ है छोटी क्लासों में 7-8 के अंदर, ठीक है। तो ये आपके लिए नई चीज़ है यहाँ पे, लेकिन आप टेंशन ले, इसको मैं बेहतर तरीके से भी करवाता हूँ। तो अब इसको जो है हम इसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। आप एक मुसल्लस आपने पढ़ी होगी, मसला जो पाइथागोरस थ्योरम भी, और ये एक ट्रायंगल आपने जो है वो पढ़ी होगी, ये वाली कायमा ज़ाविया मुसल्लस, ठीक है। जिसमें ये होता है कि ऐसे ये वाली साइड इसकी जो है आल्टीट्यूड मीन्स के ए होती है, ये वाली साइड इसकी बी होती है, ये वाली साइड इसकी सी होती है। ये होता है हमारे पास बेस, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड, ठीक है। मीन्स के ये कायदा, ये अमूद और ये हाइपोटेनस ये भीतर होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम वो ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, थ्योरम आप गौर से देखें, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा हमने 5 को जो है वो यहां पे ड्रा करवाना है। मान लें हमारे पास ये वाली जो बेस है ये हमारे पास बेटा 2 है, सपोज कर लें, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है ये 2 है और ये वाली 1 है। तो फिर हमारे पास हाइपोटेनस कितना होगा, अगर यहां पे मैं लिखता हूं 2 इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 + 1 कितना हो गया बेटा 5, और यहाँ पे है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर। हमने हाइपोटेनस की वैल्यू लेनी है तो इसका आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट लिया, इसका भी स्क्वायर रूट लिया। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है मीन्स के हाइपोटेनस किसके बराबर आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइपोटेनस आपके पास बराबर आ गया जी √5 के, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो आप यहाँ पे बनाएंगे एक ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, तो बेटा बेस जो है वो आपकी होगी 2 यूनिट, ठीक है। मीन्स का ये वाली होगी आपके पास 2 यूनिट और ये वाली होगी आपके पास 1 यूनिट, ठीक है।
तो मेरे पास ये वाली वैल्यू थोड़ी सी गलत लिखी गई है, ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको ड्रा करवाना है। ठीक है, तो बेटा आप इसको जो है, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके साथ ही। यहाँ आप देखें, गौर करें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये बेटा हमारे पास हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √5 आ गया। इसको मैंने इसलिए रेज किया, यहाँ पे मैंने इसको ड्रा करवाना था जी। अब मैंने कहा था कि आप इसको जो है यहाँ पे ले लें इसको 2 यूनिट, यहाँ पे मीन्स कि ये वाला हमारे पास 2 यूनिट है, तो ये आपने ले लिया भाई 2 यूनिट इसके ऊपर। ठीक है, और ये आपके पास जो है ये 1 यूनिट ले लें, मीन्स कि ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास 1 सेंटीमीटर होगा। आपके पास ये सपोज कर लें तकरीबन यहाँ तक होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको जो है इस O के साथ मिला देना है। ठीक है, ये आपके पास O है, ये आप सपोज कर लें ये पॉइंट जो है ये हमारे पास जो है ये C है, ये पॉइंट हमारे पास B है। तो बेटा अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर एक और काम भी करना है। वो क्या, अब आपने ऐसा करना है कि यहाँ पे रखनी है प्रकार आपने रखनी है यहाँ पे, यहाँ प्रकार रख के प्रकार खोलनी है आपने इस B पॉइंट जितनी, यहाँ तक आपने प्रकार खोलनी है। फिर सुन लें, ये इसको मैंने ड्रा किया, मीन्स के ये मैंने बेस बनाई थी 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट, 2 यूनिट यहाँ तक, फिर ये वाला था मेरे पास 1 यूनिट। मैंने फिर उसके बाद इस बी को ए के साथ ओ के साथ मिला दिया। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको आप एक दफा फिर देख लें अब। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रकार जो है वो इस पॉइंट ओ पे रखनी है, ओ पे आपने प्रकार रख के इतनी खोल लेनी है। ठीक है, कितनी, ओ से लेके बी तक प्रकार खोल के आपने प्रकार ओ पे रख के इसके ऊपर ऐसे कॉस लगा देनी है। ठीक है, इस तरह जो है वो कॉस लगा देनी है यहाँ तक। ठीक है, तो बेटा जहां पे ये टच करेगा इसको, जहां पे ये इसको टच करेगा इसके साथ आपने ये वाली सीधी लाइन बना देनी है, ये एक स्ट्रेट नहीं बनी, ये ऐसे। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास जो है ये √5 जो है ये ड्रा हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन बी कंप्लीट हो गया। आई होप इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आई होगी। यहाँ तो 5 था, आपके पास 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको इजीली जो है वो ऐसे इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने इन 2 नंबर्स के दरमियान में एक और रैशनल नंबर है वो फाइंड करना है। तो बेटा 2 रैशनल नंबर के बिटवीन बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, हम जितने मर्जी 2 रैशनल नंबर के बिटवीन रैशनल नंबर निकालते जाएं वो आते जाएंगे। ठीक है, अब जब हमने किसी 2 नंबर्स के बिटवीन नंबर को फाइंड करना होता है, हम उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास उनके बिटवीन जो है वो रैशनल नंबर फाइंड हो जाता है। ठीक है, हम इसका करते हैं जी सोल्यूशन। हाँ जी, इनको लिखा 3/4 एंड 5/9। ठीक है, हाँ जी, इनको कर दें प्लस 3/4 प्लस 5/9। बेटा सबसे पहले लिया हमने इनका एलसीएम हमारे पास आ गया 36। ठीक है, 4 का पहाड़ा पड़ा 36 तक, कितने पे गया 9 पे, 4 9 36, 9 ज़रब हुआ 3 के साथ, तो 3 ज़रब हो गया यहाँ पे 9। ठीक है, फिर जमा आ गया ये वाला, 9 का पहाड़ा पड़ा 36 तक, ये चला गया 4 पे, फिर ये 4 आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, तो विच इम्प्लाइज दैट 9 3 27 जमा 9 5 और 4 ये हमारे पास हो गए हैं 5 चौका 20 बटा हो गया हमारे पास 36। इनको किया हमने जमा, जब जमा किया तो हमारे पास आ गया जी 47/36। तो बेटा मैंने पहले कहा जब हमने किसी 2 नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करना है उसे आप 2 पे डिवाइड कर दें, उसे 2 पे डिवाइड कर दें। इसको डिवाइड कर दिया आपने, इसको नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ। चलें यहाँ देख लें या आगे जगह है, चलें आप यहाँ पे देख लें, इसको मैं आप 2 पे डिवाइड करने वाला हूँ। ये हो गया बेटा 47/36/2। अब इस 2 को जब मैंने डिवाइड किया तो इसके बटे में भी कोई वैल्यू होगी, इसके बटे में 1 होगा। अब देखें कि अगर बटे के नीचे बटा हो तो हम उसको उल्टा देते हैं। उल्टा कैसे देते हैं, तो इसको ये आ जाएगा 47/36, इसको उल्टाया तो इसके नीचे वाली वैल्यू ऊपर चलेगी, ऊपर वाली वैल्यू बटे में आ जाएगी, ये आ जाएगा 1/2। तो इसको बेटा हमने किया मल्टीप्लाई, तो 47/36 × 2 ये आ गया 72। अब यहाँ पे जो है द रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9 इज, हाँ जी 3/4 और 5/9 के दरमियान में जो रैशनल नंबर है वो कौन सा है, 47/72 है। ठीक है, ये हमारे पास बेटा इसके बिटवीन जो रैशनल नंबर है वो फाइंड आउट हो गया है। बेटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच गया है, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।